Good morning, everyone. As you all know, we are discussing the chapter Sources of Energy, and today's topic is improvement in the technology for using conventional source of energy. First topic is biomass. We mentioned earlier that wood had been used as a fuel for a long time. हमने बेटा अभी तक पहले क्लास में पहले भी पढ़ा है, इससे प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि जो वुड है उसका एक कॉमन फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है लॉन्ग टाइम से, मतलब एक एंशियंट इंडिया से अब के इंडिया में भी. If we can ensure that enough trees are planted, a continuous supply of firewood can be assured. और अगर हमें वुड को एज अ फ्यूल यूज़ करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाना पड़ेगा ताकि जो डिमांड है फायरवुड की वो इश्योर हो सके. यू मस्ट बी फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ काउ डंग केक्स एज अ फ्यूल. अगर आप विलेजेस में रहे हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा पता होगा काउ डंग केक्स के बारे में जिन्हें हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं. गिवन द लार्ज लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया, दिस कैन ऑल्सो श्योर अ स्टडी सोर्स ऑफ फ्यूल. और इसको एंशियंट इंडिया की तरह एंशियंट इंडिया में के साथ साथ आज के प्रेजेंट टाइम में भी विलेजेस में यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल. सिंस दिस फ्यूल्स आर प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट, ये जो फ्यूल होते हैं ये प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट होते हैं. द सोर्स ऑफ दिस फ्यूल इज सेड टू बी बायोमास. और जो सोर्स होता है इन फ्यूल्स का उसे हम बायोमास कहते हैं. These fuels, however, do not produce much heat on burning, and lot of smoke is given out when they are burned. और ये जब इन फ्यूल्स को जब जलाया जाता है, ठीक है बेटा, तो इससे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, लेकिन अगर स्मोक की हम बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है. Therefore, technological inputs to improve the efficiency of these fuels are necessary. इसीलिए जो हमें काफ़ी टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स का यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम इसकी जो हीट जनरेशन करने की जो एफिशिएंसी है उसे बढ़ा सकें. When wood is burnt in a limited supply of oxygen, water and volatile materials present in it get removed. जब हम वुड को जलाते हैं एक लिमिटेड ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई के साथ, तो जो वाटर और जो वोलेटाइल मटेरियल्स उसमें से वो अलग हो जाते हैं. एंड चारकोल इज़ लेफ्ट बिहाइंड एज द रेसिड्यू. और चारकोल उसमें ऐसे रेसिड्यू रह जाता है. चारकोल बर्न्स विदाउट फ्लेम्स इज कंपेरेटिव स्मोकलेस एंड हैज़ अ हायर हीट जनरेशन एफिशिएंसी. उसका जब चारकोल रह जाता है, चारकोल को जब बर्न किया जाता है तो फ्लेम्स के विदाउट जलता है, ठीक है, इसीलिए उसमें से स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है और उसकी जो हीट जनरेट करने की जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है. सिमिलरली काउ डंग केक्स वेरियस plant materials like residue after harvesting the crops, vegetable waste and sewage are decomposed in absence of oxygen to have biogas. उसी तरीके से अगर हम काउ डंग को देखें, ठीक है, या फिर प्लांट के मटेरियल को देखें, ठीक है, क्रॉप्स के हार्वेस्ट को देखें, वेजिटेबल के वेस्ट को देखें और सीवेज को देखें, तो हम इन्हें डिकम्पोज करते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस के साथ, जिससे हम बायोगैस भी, ताकि उससे क्या जनरेट हो, बायोगैस जनरेट हो. सिंस द स्टार्टिंग मटेरियल इज़ मेनली काउ डंग, और जो स्टार्टिंग मटेरियल जिसमें हम रखते हैं उसे काउ डंग रखते हैं. इट इज़ पॉपुलरली नोन एज गोबर गैस. और अब हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, गोबर गैस भी बोलते हैं. बायोगैस इज़ प्रोड्यूस इन प्लांट एज शोन इन फिगर 14.4. और जो आपको मतलब जो बायोगैस का जो प्लांट है वो आपको फिगर 14.4 में शो रखा है. इसमें हम क्या करते हैं, जो गोबर है, ठीक है, और अदर जो वेस्ट हैं उनको क्या करते हैं, मिलाते हैं और उससे जो उससे गोबर गैस को प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि बायोगैस को प्रोड्यूस किया जाता है. द प्लांट हैज़ डोम लाइक स्ट्रक्चर बिल्ड विद ब्रिक्स. इसमें क्या होता है, एक जो प्लांट होता है, मतलब जो बायोगैस का ट्रीटमेंट, जो बायोगैस प्लांट है वो, उसमें क्या होता है, एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो ब्रिक से बनाया जाता है. द स्लरी ऑफ काउ डंग एंड वाटर इज़ मेड इन अ मिक्सिंग टैंक फ्रॉम वेयर इट इज़ फेड इनटू द डाइजेस्टर. ठीक है, और जो स्लरी होती है यानी कि जो काउ डंग होता है, जो वाटर होता है, ठीक है, एक मिक्सिंग टैंक में होता है और इसको फिर डाइजेस्टर में डाला जाता है. द डाइजेस्टर इज़ अ सील्ड चैम्बर इन विच देयर इज़ नो ऑक्सीजन. और जो डाइजेस्टर होता है वो एक सील्ड चैम्बर होता है जिसमें गैस नहीं जा सकती. एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन डिकम्पोज और ब्रेक डाउन complex into cow dung slurry. It takes few days for decomposition process to be complete and generate gases like methane, carbon dioxide, hydrogen and hydrogen sulfide. The biogas is stored in a gas tank above the digester from which they are drawn through pipes for use. ठीक है,
इसमें क्या होता है बेटा, एक डोम लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्लरी एक टैंक में रखी जाती है, उसके बाद इसे डाइजेस्टर में डाला जाता है। जो डाइजेस्टर है वो एक सील्ड चैम्बर होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उसे डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, और इसे तोड़कर काउडंग स्लरी बना देते हैं। इट टेक्स फ्यू डेज, मतलब इसका जो जनरेशन है, जो बायोगैस का जो जनरेशन है, ये 2 से 4 दिन, कुछ दिन लगाता है इस प्रोसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, तो काफ़ी दिन का, तो मतलब फ्यू डेज़, कुछ दिन का टाइम लेता है कि कंप्लीट होने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है, तो जैसे कि गैसेज जो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। और फिर इसको एक गैस टैंक में स्टोर किया जाता है इन गैसेस को, और उसके बाद इसको पाइप्स के थ्रू, मतलब जहाँ भी इसकी नीड होती है उसको मतलब वहाँ पहुँचाया जाता है। बायोगैस इज एन एक्सेलेंट फ्यूल एंड इट कंटेन्स 75% ऑफ मीथेन। बायोगैस जो है वो एक एक्सेलेंट फ्यूल है, ठीक है, और इसमें 75% मीथेन होता है। इट बर्न्स विदाउट स्मोक, और ये स्मोक के विदाउट क्या होता है, जलता है। लीव्स नो रेसिड्यू लाइक ऐश इन वुड, और ना ही ये कोई रेसिड्यू भी छोड़ता है, जैसे कि वुड में, अगर ऐश, वुड में क्या होता है, वुड को जब हम जलाते हैं तो उसमें से वो अपना ऐश छोड़ता है, राख छोड़ता है। इसको अगर हम जलाते हैं तो इसमें से कुछ भी नहीं बचता है। चारकोल एंड कोल बर्निंग, इट्स हीटिंग कैपेसिटी हाई, इसकी जो हीटिंग कैपेसिटी है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। बायोगैस आल्सो यूज फॉर लाइटनिंग, जो बायोगैस है उसे लाइटनिंग के प्रोसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। द स्लरी लेफ्ट बिहाइंड इज़ रिमूव पीरियडिकली एंड इज़ यूज एन एक्सलेंट मैन्योर, और जो स्लरी वहाँ पर बच जाती है उसको एक मैन्योर की तरह यूज़ किया जाता है, यानी कि खाद की तरह यूज़ किया जाता है। रिच इन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जो कि क्या होती है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में रिच होती है, और इसको फिर खेतों में डाल दिया जाता है ताकि इससे अच्छी से अच्छी प्रोडक्शन हो सके क्रॉप्स की। द लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन ऑफ बायो वेस्ट एंड सीवेज वेस्ट material provides a safe and efficient method of waste disposal besides supplying energy and manure। और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका ये जो बायो वेस्ट का जो हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और इससे जो हम गैस प्रोड्यूस करते हैं, ये एक एक्सीलेंट मेथड है, एफिशिएंट मेथड है, ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल को करने का एज़ कम्पेयर टू एनर्जी एंड मैन्योर। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। तो सिंपल सी बात यह है कि जो बायो मास है, ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अगर हम इसे सही तरीके से इसका बायोगैस बनाकर अगर हम यूज़ करें तो ये मतलब हमारे काफ़ी सारे कामों के लिए यूज़ हो सकती है। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया कि ये एक एक्सीलेंट फ्यूल है, ठीक है, इसमें 75% मीथेन होता है, ठीक है। इसको जब हम जलाते हैं तो स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट भी नहीं होता है, ठीक है। और इसका जो मतलब अगर हम वुड की बात करें, वुड को हम जब जलाते हैं तो उससे चारकोल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उससे एशेस क्रिएट होती हैं, साथ ही स्मोक भी क्रिएट होता है, भले ही कम अमाउंट में होता है लेकिन होता है। तो ये मतलब अगर हम बायोगैस को यूज़ करेंगे तो हमें उसमें से कुछ भी चीज़, मतलब ये एक एक्सीलेंट फ्यूल है, ना ही हमें ऐश मिलेगी और ना ही हमें मतलब इसकी जो ना ही हमें स्मोक मिलेगा, और इसकी जो हीटिंग एफिशिएंसी वो काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है बेटा। तो हमें मतलब इसको पीरियडिकली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो स्लरी है, जो लास्ट में इसका जो पोर्शन मतलब जो इसका रिमेनिंग जो बच जाता है उसे एज अ मैन्योर यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो नाइट्रोजन में और फॉस्फोरस में काफ़ी रिच होता है। हम एज अ मैन्योर यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी क्रॉप्स के लिए, ताकि जो हमारी क्रॉप्स है, ठीक है, उसका अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन हो सके। ओके, और हम जो ये जो इस लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन हो रहा है बायो वेस्ट का, ठीक है, और सीवेज के मटेरियल का, ये हमें क्या दे रहा है, एक एफिशिएंट मेथड दे रहा है वेस्ट को डिस्पोज करने का, जिससे हम एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी बना पा रहे हैं और यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये बेटा ये जो टॉपिक था ये था हमारा इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि जिसमें हमने एक अच्छे मतलब जो इम्प्रूवमेंट लाए हैं, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट ला के हमने जो कन्वेंशनल सोर्स था, यानी कि जो हमारा जो काउडंग केक जो कन्वेंशनल सोर्स था, ठीक है, उसे हमने सही तरीके से यूज़ करा और उसमें से एक ऐसी चीज़ को प्रोड्यूस करा, ठीक है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ़ है एंड साथ ही साथ हमारे लिए भी क्या है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ है हमारे लिए भी सेफ़ है। अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इस ना ही हमारे इन्वायरमेंट को कोई हार्म कर रहा है, ठीक है, ना ही कोई मतलब ना ही हमारे इन्वायरमेंट को कोई कॉज कर रहा है, ठीक है। तो मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है इससे क्या है, पॉल्यूशन फ्री है। इसको आमतौर पर हम क्या बोलते हैं, गोबर गैस भी बोलते हैं। ओके,
That's all for today. Thank you, everyone.